चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास के उस स्वर्णिम अध्याय की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो साहस, आत्मसम्मान और अडिग इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह कहानी है भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की, जिन्होंने अपने अद्वितीय साहस और रणनीति से यह साबित कर दिया कि असली ताकत शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की होती है। पृथ्वीराज चौहान का नाम सुनते ही हमारे मन में एक निडर और स्वाभिमानी योद्धा की छवि उभरती है। वह केवल अपने राज्य का राजा नहीं थे, बल्कि भारत भूमि के गौरव और आत्मसम्मान का प्रतीक थे। उनकी वीरता और नेतृत्व क्षमता के किस्से इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, लेकिन उनके जीवन का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा वह अंतिम संघर्ष है जब उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु मोहम्मद गौरी को पराजित किया। यह वह समय था जब तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को विश्वासघात के कारण हार का सामना करना पड़ा। उन्हें कैद कर लिया गया और मोहम्मद गौरी के दरबार में ले जाया गया। गौरी ने सोचा था कि वह पृथ्वीराज चौहान को कैद में डालकर और उनकी आंखें निकालकर उनकी ताकत और आत्मसम्मान को कुचल देगा, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि पृथ्वीराज चौहान केवल एक योद्धा नहीं बल्कि अदम्य साहस और आत्मविश्वास की जीती जागती मिसाल थे। जब उनकी आंखें निकाल ली गईं, तो यह सिर्फ एक शारीरिक नुकसान था। उनके आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे जानते थे कि जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और रणनीति से किया जा सकता है। मोहम्मद गौरी ने उन्हें बार बार अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वीराज ने अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं दिया। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया। उसने सोचा कि एक अंधा योद्धा अब केवल एक मनोरंजन का साधन बन सकता है। उसने पृथ्वीराज से कहा कि अगर तुम इतने महान धनुर्धर हो तो अपनी वर्तमान स्थिति में अपनी कला दिखाओ। लेकिन गौरी यह भूल चुका था कि वह किससे बात कर रहा है। एक ऐसे धनुर्धर से जो शब्दभेदी बाण चलाना जानते थे। शब्दभेदी बाण का मतलब होता है बिना देखे किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर निशाना लगाना। उनकी आवाज़, दूरी या इशारे से पृथ्वीराज ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह वह क्षण था जिसने इतिहास में उनको अमर बना दिया। पृथ्वीराज ने अपने मित्र और विश्वास पात्र कवि चंद्रवरदाई की मदद मांगी। चंद्रवरदाई जो उस समय गौरी के महल में मौजूद थे। चंद्रवरदाई ने उनकी मदद करने के लिए अपनी बुद्धिमानी और काव्य शक्ति का सहारा लिया। दरबार में उपस्थित सभी लोगों के बीच चंद्रवरदाई ने एक दोहा गाया, जिसने पृथ्वीराज को लक्ष्य का सटीक स्थान बता दिया। वह दोहा था, चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। इस दोहे ने पृथ्वीराज को यह बता दिया कि मोहम्मद गौरी कहाँ बैठा है। यह शब्द उनकी दिशा और दूरी का विवरण था। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपने भीतर की सारी ताकत और आत्मविश्वास को एकत्रित किया। उन्होंने धनुष उठाया, तीर चलाया और वह तीर सीधा गौरी के सीने में जा धंसा। यह न केवल एक दुश्मन के अंत का क्षण था, बल्कि यह उस स्वाभिमान की जीत थी जिसे पृथ्वीराज ने हर परिस्थिति में कायम रखा। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपनी परिस्थितियों का गुलाम न बने। अंधत्व, कैद और अपमान के बावजूद पृथ्वीराज ने अपने आत्मविश्वास और चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने दिखा दिया कि जब तक मनुष्य के भीतर साहस और इच्छा शक्ति हो, तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। आज यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर परिस्थिति में हमें अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता को बनाए रखना चाहिए। अगर पृथ्वीराज चौहान अपनी आंखें खोने और कैद में होने के बावजूद
अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हम भी अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उनकी कहानी यह भी सिखाती है कि बुद्धिमानी और सहयोग का कितना महत्व है। अगर उनके मित्र चंद्रवरदाई ने उनका साथ नहीं दिया होता तो शायद यह इतिहास कभी नहीं लिखा जाता। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में सच्चे मित्र और सहयोगी कितने मूल्यवान होते हैं। पृथ्वीराज चौहान का यह अंतिम युद्ध केवल एक राजा की वीरता की कहानी नहीं है, यह एक संदेश है जो हमें यह सिखाता है कि हारने का मतलब केवल संघर्ष खत्म करना नहीं है। हारने के बाद भी अगर हम अपने साहस और आत्मविश्वास को बनाए रखें तो हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अपने जीवन में उतारें। जब भी आप किसी कठिनाई का सामना करें तो पृथ्वीराज चौहान को याद करें। याद रखें कि चुनौतियां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अपनी परिस्थितियों को अपने साहस और मेहनत से बदलें। धन्यवाद।